सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग एक बात बता करके ख़त्म किया था। पहला यूहन्ना का दूसरा आयत पढ़ने से हमें कुछ संदेह उत्पन्न हो सकता है। वहाँ विरोधी मसीह और विरोधी मसीहों के ऐसे करके लिखा है। उस वचन को एक बार पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18वां वचन। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। मसीह का विरोधी और बहुत से मसीह के विरोधी, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता है। मसीह का विरोधी का मतलब है कि आने वाला एक राष्ट्रीय नेता, वह यीशु मसीह का आगमन के बाद होगा, यानी कलीसिया उठा लिए जाने के बाद। लेकिन अभी बहुत से मसीह के विरोधी है, इसलिए यूहन्ना पत्र लिखने के समय ऐसे लिखा है। हे लड़कों, जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। कौन है ये लोग? विरोधी मसीह के आत्मा जिसके अंदर वास करता है वही है। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में हैं। उनको कैसे हम पहचानेंगे? पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 22वां वचन को पढ़ते हैं। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। पहला यूहन्ना 4:3 को पढ़ते हैं। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी जगत में है। दूसरा यूहन्ना 7। क्योंकि बहुत से ऐसे फरमाने वाला जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। फरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। ये तीन आत्माएं हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। कुछ दूसरा लोग हैं यीशु मसीह देह में प्रकट नहीं हुआ करके बोलने वाला। ऐसे ही लाखों लोगों को हम देख सकते हैं। वे सब मसीह के विरोधी हैं। विरोधी मसीह के आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाला लोग हैं। लेकिन इसके अलावा एक विरोधी मसीह प्रकट होने जा रहे हैं। उसका नाम भी मसीह है। उसके हाव भाव से मसीह जैसे लगेगा। मेमने का पहनावा है, अंदर में भेड़िए जैसे। आप धोखा न खाना। यहूदी इसको देखने से चकमे में आ जाएगा। यहूदी अभी तक मसीह में विश्वास नहीं किया। यहूदी वंशज दाऊद के संतान होकर जन्म लिया। क्रूस पर चढ़ने वाला मसीह है, ये अभी तक यहूदी लोग विश्वास नहीं किया। यहूदी लोग अभी भी मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह राजा बन के आएगा, यही इंतज़ार में है। उसी समय विरोधी मसीह प्रकट होगा। लक्षण भाव सब देखने में मसीह जैसे ही लगेगा। यहूदी लोग विरोधी मसीह को देखकर यही मसीह है समझकर शुरू में विश्वास करेगा और अंगीकार करेगा। ये विरोधी मसीह के सहायता से यहूदी अपना मंदिर बनाएगा। लेकिन विरोधी मसीह को देखकर आप धोखा न खाए। इसको पहचानने का मार्ग बताता हूँ। मसीह और विरोधी मसीह को पहचानने के लिए कुछ बातों को हम बताना चाहते हैं।
मसीह और विरोधी मसीह का एक कंपेयर स्टडी के रूप में बताना चाहते हैं। मसीह को अगर विरोधी मसीह को दो जगह पर खड़ा करते हैं, मसीह को एक जगह और विरोधी मसीह को दूसरा जगह खड़ा करते हैं, उनके अंदर के कुछ खूबियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि कौन मसीह है और कौन विरोधी मसीह है। पहला उसी में देखते हैं कुलुसियों का किताब का 2 अध्याय उसका 2 वचन है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में घड़े रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। मिस्ट्री ऑफ गॉड एंड मिस्ट्री ऑफ सातान, यह मसीह को परमेश्वर पिता का भेद बताया है। विरोधी मसीह अधर्म का भेद है, यानी यीशु धर्म का भेद और विरोधी मसीह अधर्म का भेद है, यानी यीशु धर्म का मृत्यु और विरोधी मसीह अधर्म का मृत्यु है। ये बात हम 2 थिस्सलुनी 2:4 में भी पढ़ते हैं। दूसरा बात यह है, यूहन्ना 6:38 पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। ये यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, लेकिन विरोधी मसीह आगाध कुंड से निकल कर आता है। एक ऊपर से आता है, दूसरा नीचे से आता है। आप अपने आप जान सकता है कि यीशु मसीह जी उठ के ऊपर जाता है और पिता उनको सबसे ऊपर ठहराता है, लेकिन विरोधी मसीह कहाँ जाते हैं? नित्य नरक में और अथाह कुंड में जाता है। तीसरी बात है ये फिलिपियों का किताब का 2 अध्याय 8वां वचन पढ़ते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय का 6वां वचन में, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यीशु मसीह अपने आप को नीचा करता है, लेकिन विरोधी मसीह अपने आप को बड़ा ठहराने वाला है। यूहन्ना 17:4 में, ये सुनकर यीशु ने, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य 13:6 में लिखा है, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। और चौथा बात से हम लोग देखते हैं, मसीह पृथ्वी में परमेश्वर का महिमा करता है, लेकिन विरोधी मसीह परमेश्वर के निंदा करता है। पांचवा बात यह है, यीशु मसीह मानव जाति को बचाने आया, विरोधी मसीह नाश करने के लिए आया है। लूका 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दानियल का 8:24 में लिखा है, उसका सामर्थ्य बड़ा होगा परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। यीशु मसीह बचाने वाला है, विरोधी मसीह नाश करने वाले हैं। और छठा बात हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, विरोधी मसीह निकम्मा चरवाहा है। यूहन्ना 10:4 में लिखा है, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। जकरिया 11 अध्याय इसका 16वां और 17वां वचन।
क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठा करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भी फली चंगी है उसका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फोड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ा जाता है, उसके वांग और दाहिने आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसके बाह मुंह सूख जाएगी और उनकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। 7वां वचन, मसीह सत्य है, विरोधी मसीह अधर्म, झूठे, धोखा करने वाले हैं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 2 थिस्सलुनी 2:9-12 तक। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। 8वां बात यह है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, विरोधी मसीह नाश का पुत्र है। लूका 1:35 वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 2 थिस्सलुनी 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। 9वां बात यह है, यीशु मसीह ऊपर की ओर जाता है, पिता उसको ऊपर तक उठाता है। विरोधी मसीह कहाँ जाता है? वह अथाह कुंड में जाता है, यानी नित्य नरक में जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी आप दोनों का फ़र्क समझ गए होगा। इतना बात यहाँ बोलने का कारण यही है कि अभी भी किसी किसी के अंदर में विरोधी मसीह का आत्मा कार्य कर रहा है। उन्हें कैसे पहचानेंगे? अधर्म का काम जहाँ पाए जाते हैं वहाँ विरोध मसीह का आत्मा कार्य करते हैं। नीचे से आने वाला आत्मा जिसके अंदर काम करता है वो विरोध मसीह का आत्मा है। अपने आप को बड़ा ठहराने वाला विरोधी मसीह के लोग हैं। मुझे सुनने वालों में से कोई है? मैं आशा करता हूँ ऐसा कोई ना हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, जो अपने आप को बड़ा ठहराए बनाएगा वो सब नीचा किया जाएगा। बड़ा ठहरने वाला, निंदा करने वाला, नाश करने वाला, निकम्मे चरवाहा, अधर्म, झूठे, धोखा करने वाला सब अथाह कुंड में जाने वाला है। हमारे अंदर में विरोध मसीह के नहीं बल्कि यीशु मसीह के आत्मा वास करना चाहिए। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।